चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। आज यूपी में ARO की परीक्षा आयोजित है और कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होने जा रही है। हर केंद्र पर एक सेक्टर और एक स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। सीसीटीवी की निगरानी में सभी परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होने जा रही है और हर केंद्र पर एक सेक्टर और एक स्टैटिक मैजिस्ट्रेट भी तैनात होंगे। तो नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी निगरानी में सभी परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा आज यूपी में ARO की परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थी हैं वो पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। तो 2382 परीक्षा केंद्र है जहां पर यह परीक्षा होने जा रही है। हर केंद्र पर एक सेक्टर और एक स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात होंगे और नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो सीसीटीवी निगरानी में सभी परीक्षा केंद्र रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। काफी खास है परीक्षा रहने वाली है और देखिए, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि परीक्षा को नकल विहीन बनाया जाए, जिसके लिए काफी समय से जो है पहले ही तैयारियां की गई हैं। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि सीसीटीवी से सख्त निगरानी रखी जाएगी और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि परीक्षा को लेकर तमाम बंदोबस्त पहले से ही किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा रहने वाली है। हर केंद्र पर एक सेक्टर और एक स्टैटिक मैजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि परीक्षा को लेकर जो अधिसूचना है वो पहले जारी कर दी गई थी। अब ऐसे में जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई है। तो आज यूपी में ARO और ARO की परीक्षा आयोजित होने जा रही है और काफी खास आज का दिन रहने वाला है परीक्षार्थियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करें तो आज ARO और ARO की ये जो परीक्षा रहने वाली है, प्रशासन का सबसे बड़ा संकल्प यही है कि परीक्षा को नकल विहीन बनाया जाए। तो कुल 2382 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा रहने वाली है। तो नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और सीसीटीवी की निगरानी भी यहां पर रहने वाली है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन उनकी ओर से किया जाएगा। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अयोध्या में पुलिस का पहरा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में पहुंचेंगे और साथ ही इस दौरान दर्शन पूजन भी किया जाएगा। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन पूजन करेंगे। तो रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा उनकी ओर से लिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अयोध्या में पुलिस का कड़ा पहरा है। तो अयोध्या में पुलिस का कड़ा पहरा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे और उनके इस दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि विश्व प्रतिष्ठित राम मंदिर है अयोध्या में और ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे तो राम मंदिर में भी दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या पहुंचेंगे तो उससे पहले हनुमानगढ़ी में भी हनुमानगढ़ी में राम मंदिर जाने से पहले दर्शन पूजन उनकी ओर से किया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी के जो हनुमान जी हैं वो अयोध्या के कोतवाल के रूप में काम करते हैं और अगर हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद ही जो राम मंदिर में दर्शन पूजन है वो पूरा माना जाता है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ
आज अयोध्या पहुंचेंगे। आज अयोध्या का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए अयोध्या पुलिस का कड़ा पहरा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अयोध्या पुलिस का कड़ा पहरा, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे। उस दौरान जब हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था और आज भी पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और उसके बाद राम मंदिर में दर्शन पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ करते दिखाई देंगे। तो आज उनका ये जो दौरा है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई है। और मेरठ में एक बार फिर से लिफ्ट हादसा हुआ है, जहां पर लिफ्ट में गर्दन फंसने से स्पोर्ट्स कारोबारी की मौत हो गई। खुली लिफ्ट में फंस गया था हरविंदर सिंह का सिर। चिकित्सकों ने हरविंदर को मृत घोषित किया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ के सूरजकुंड इलाके का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लिफ्ट में गर्दन फंसने से स्पोर्ट्स कारोबारी की दर्दनाक मौत हो गई है। तो खुली लिफ्ट में फंस गया था हरविंदर सिंह का सिर। और अगली खबर है संभल से, जहां पर गोमथा रोड पर होटल में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है। होटल का संचालक मौके से फरार। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने छापा मारा है। फरार होटल संचालक की तलाश में जुटी है टीम। बनियाठेर थाना क्षेत्र का ये मामला। तो कई लड़के लड़कियों को पकड़ा गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई लड़के लड़कियों को पकड़ा गया है। होटल का संचालक मौके से फरार हो गया। और अगली खबर है मेरठ से, जहां पर कपड़ा कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारोपी को भीड़ ने पकड़कर पीटा और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी उजैर पर हत्या का आरोप है। लिसाड़ी गेट थाना इलाके का ये पूरा मामला। मेरठ से खबर, कपड़ा कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। हत्यारोपी को भीड़ ने पकड़कर पीटा। अगली खबर है महाराजगंज से, जहां पर जिला कृषि अधिकारी का औचक निरीक्षण। खाद की दुकान पर औचक निरीक्षण किया गया। ई पॉश मशीन में दिख रहा है स्टॉक, लेकिन दुकान में एक भी बोरी खाद की उपलब्धता नहीं है। अव्यवस्था पर कृषि अधिकारी ने नाराजगी जताई है। उर्वरक विक्रेता का जो लाइसेंस है वो निलंबित कर दिया गया है। खाद की दुकान का औचक निरीक्षण यहां पर किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, ई पॉश मशीन में स्टॉक दिख रहे हैं, लेकिन जब दुकान में जाते हैं तो यहाँ पर एक भी खाद की बोरी दिखाई नहीं दी। आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ा था नेटवर्क। अवैध धर्मांतरण में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मिशन अस्मिता के तहत पुलिस की कार्रवाई। अवैध धर्मांतरण मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी। 14 से 15 साल के लड़के लड़कियों का ग्रुप में जोड़ा जाता था। सभी लड़कियों के संबंध आयशा और अब्दुल रहमान से थे। परिजनों को नहीं थी धर्म परिवर्तन की जानकारी। अधिकांश लोगों के कनेक्शन कश्मीर, पाकिस्तान से आयशा अब्दुल रहमान पाक के लोगों के संपर्क में रहा करते थे। तो आयशा अब्दुल रहमान पाक के लोगों के साथ संपर्क में रहते थे। धर्मांतरण केस में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान और कश्मीर से ये पूरा नेटवर्क जुड़ा था। धर्म परिवर्तन में करने वाले ये जितने भी लोग थे, इसमें जो दूसरा तथ्य आया वो तथ्य आया कि इसमें से अधिकांश लोग, जितने भी हमारे ये जो लड़कियां जिनको कि हमने रेस्क्यू किया और जो हमारे अन्य लोग जो कि रिवर्टी अपने को कहते हैं, उन सारे लोगों में से सभी के कनेक्शन या तो कश्मीर से थे या पाकिस्तान से थे। इसमें से ऐसा कोई नहीं था जिसके कनेक्शन इन दोनों में से किसी जगह से नहीं थे। और आयशा और अब्दुल रहमान इन दोनों के कनेक्शन के बीच की कड़ी थी। और ये जितने लोग थे ये आयशा या अब्दुल रहमान से ये लोग कनेक्टेड थे। रहमान को ये लोग सामान्य बोलचाल में रहमान चाचा, रहमान अंकल के नाम से ये लोग पुकारते थे। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी जो डिफरेंट कंसर्न एजेंसियां हैं सिक्योरिटी की, वो सब भी इनसे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि एक तरफ से इन सभी बालिकाओं से कल को हो सकता है कि ये लोग एक स्लीपर सेल के रूप में काम करते, चूँकि इनके थ्रू ये लोग कहते थे कि जो हम आपको प्रीच कर रहे हैं
उस प्रीच के लिए आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप इसके बदले में हमें कुछ भी पैसा देंगे। तो पैसा भेजने का भी इनका एक रूट इन्होंने इसके लिए तय किया था। हमारा जो आगरा का एक्यूज्ड है, जिसको कि रहमान, जो कि 12वीं फेल है, लेकिन जिसे कंप्यूटर की कम से कम 10 भाषाओं की जानकारी थी, जो पॉडकास्ट पर अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा था, और उसने क्राउड फंडिंग के द्वारा उसने बात स्वीकार की। क्राउड फंडिंग करके उसने पैसे को फ़िलिस्तीन के लिए उसने भेजा, और उसके साथ जो चीज़ें मिली उसमें वो क्रिप्टो का भी यूज़ करता था, और डॉलर में भी उसके साथ पैसे का लेन देन का हम लोगों को पता चला। इस ग्रुप के कम से कम 3 सदस्य डार्क वेब की जानकारी रखते थे और इसके द्वारा अपने सदस्यों से बात करते थे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।